नमस्कार। संविधान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप यादव। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित संघ और उसके क्षेत्रों की। भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन करते हैं। विभिन्न देशों की तरह भारत में भी राज्यों को संविधान में जगह मिली, परंतु अन्य देशों से इतर भारत के राज्य संघ में ही समाहित है। आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान संघ और उसके क्षेत्रों के लिए किन किन उपबंधों को बताता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ संविधान निर्माताओं ने भारत और इंडिया दोनों नामों को संविधान में जगह दी ताकि इस पर कोई मतभेद ना हो। वहीं अनुच्छेद 1 कहता है कि भारतीय राज्य पद्धति संघीय शासन पर आधारित होगी। यहाँ पर भारत राज्यों का समूह नहीं है जैसे कि अमेरिका। भारतीय संघ राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 संघ क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटता है। पहला राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं। वहीं हम बात करें तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्य और संघ शासन क्षेत्रों के नाम दर्शाती है, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है, परंतु संविधान का भाग 21 कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध करता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक तथा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी विशेष उपबंध 5वीं एवं 6वीं अनुसूचियों में किए गए हैं। भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, अतः अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत विभिन्न विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है, जैसे दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, पौंडीचेरी और सिक्किम आदि राज्यों का अधिग्रहण भारत द्वारा किया गया। 1954 तक दादर एवं नगर हवेली पुर्तगालियों के अधिकार में था। 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन द्वारा यह केंद्र शासित राज्य बना। गोवा, दमन और द्वीप 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र में बदल दिया गया। पुडुचेरी 1954 तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहा। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द किया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में बदल दिया गया। सिक्किम, जहां शाही राज था, आज़ादी के बाद इसे भारत द्वारा रक्षित किया गया और 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत समृद्ध राज्य का दर्जा मिला। 1975 में जनमत संग्रह द्वारा भारत का पूर्ण राज्य घोषित किया गया। संविधान द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। यह व्यवस्था उन राज्यों के लिए है जो राज्य पहले से अस्तित्व में हैं, और अनुच्छेद 2 यह भी प्रावधान करता है कि
नए राज्यों का गठन भी भारत कर सकता है। अनुच्छेद 2 के ये प्रावधान उन राज्यों के लिए हैं जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं। वहीं अनुच्छेद 3 भी नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन की बात कहता है। अतः अनुच्छेद 3 भारतीय संघ में शामिल राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 4 की व्यवस्था की गई है, ताकि संसद ऐसे मुद्दों पर आसानी से विधि का निर्माण कर सके। संविधान का अनुच्छेद 4 यह घोषणा करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के तहत और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत, अर्थात अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। अर्थात इस तरह के कानून सामान्य बहुमत और साधारण विधि प्रक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं।